पुराने मुकदमे में अहम पेशरफ्त हुई है। कराची से मनशियात स्मगलर अनमोल पिंकी गिरफ्तार की गई। अनमोल पिंकी का नाम 2022 के मनशियात केस में सामने आया था। पुलिस जराये का बताना है कि भाई रियाज बलोच ने गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया था। रियाज बलोच के खिलाफ थाना कोट लखपत में 9C के तहत मुकदमा दर्ज था। पुलिस के मुताबिक रियाज बलोच से 1590 ग्राम मनशियात बरामद हुई थी। कार्रवाई के दौरान अनमोल पिंकी फरार होने में कामयाब हो गई थी और इस FIR के मुताबिक मनशियात केस में मफरूर मुलजिमा अब कराची से गिरफ्तार कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजिमा को विफाकी इदारे के हवाले किए जाने का भी अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, पुराने मुकदमे में अहम पेशरफ्त हुई है। कराची से मनशियात स्मगलर अनमोल पिंकी गिरफ्तार कर ली गई है। अनमोल पिंकी का नाम 2022 के मनशियात केस में सामने आया था। भाई रियाज बलोच ने गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया था। रियाज बलोच के खिलाफ थाना कोट लखपत में 9C के तहत मुकदमा दर्ज था। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कराची में जो गुज़िश्ता रोज़ एक जिसको क्वीन कहा जाता है कोकीन की, उसको गिरफ्तार किया गया था और उसके ताने बाने लाहौर से भी मिलना शुरू हो चुके हैं। इसमें आपको बताएं कि 2022 के अंदर लाहौर पुलिस में जो कोट लखपत पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें कोट लखपत पुलिस की जानिब से एक मुखबर की इत्तला के ऊपर रेड किया गया था। और रेड के दौरान पुलिस को ये इत्तला थी कि एक MG गाड़ी जो है उसके अंदर एक खातून और एक मर्द जो है वो सवार होकर आ रहे हैं और कोकीन या मंशियात की सप्लाई करने आ रहे हैं, जिसके ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई की गई और वहाँ से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एक जो उस गाड़ी के अंदर मौजूद जो खातून थी वो गाड़ी की समेत जो है वो पुलिस वालों को रौंदते हुए वहाँ से फ़रार हो गई थी, जिसको अभी तक पकड़ा नहीं जा सका था। और इस हवाले से आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से जो कोट लखपत में मुकदमा दर्ज किया गया था 2022 में, उसमें जो मुलजिम था उसका नाम रियाज बलोच था, जिसका कराची C1 फ्लैट के अंदर रिहाइश मुस्तकिल पता उसने दर्ज करवाया था। और उसने यही इंकशाफ किया था कि जो गाड़ी लेके भागी है वो उसकी बहन है अनमोल बलोच उर्फ पिंकी, जिसको कहा जाता है, ये है। और इसके हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि इसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि ये रूपोश हो चुकी थी ताहम इसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं ला जा सकी। लेकिन रियाज बलोच के हवाले से अगर आपको बताएं कि रियाज बलोच जो था इसको गिरफ्तार किया गया था और चालान करके अदालत में भिजवाया गया था, जिसके बाद कुछ अर्से बाद ये अदालत से भी ज़मानत के ऊपर रिहा हो गया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक रियाज बलोच की गिरफ्तारी तो अमल में लाई गई थी, लेकिन जो अनमोल बलोच है इसको अभी तक क्योंकि गिरफ्तार नहीं किया जा सका लाहौर के मुकदमे में। लेकिन अब अगर ये कराची में मुकदमे के अंदर इसको गिरफ्तार किया गया है तो ज़रूरत पड़ी तो इसको लाहौर के मुकदमे भी तलब किया जा सकता है। जी आगे बढ़े, अब आपको बताएं ईद कुर्बान के लिए शहर में 6 मवेशी मंडियां आज से फाल हो चुकी हैं। मुस्तकिल मंडी शाहपुर कांजरा के अलावा 5 आर्जी मंडियां भी कायम की गई हैं। मंडियां पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी की जानिब से कायम की गई हैं। 65 एकड़ पर मुश्तमिल सबसे बड़ी आरजी मंडी LDA सिटी में कायम है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाघा पर 50 एकड़ रकबे पर मंडी फाल की गई है। सगिया के मुकाम पर 25 एकड़ पर मंडी कायम की गई है। इसी तरह रायवन में भी 25 एकड़ रकबे पर आरजी मवेशी मंडी कायम है। ताहिर जमील हमारे साथ हैं, साथ ही साथ तलहा भी हमारे साथ होंगे। पहले हम रुक करते हैं ताहिर का। ताहिर बताइएगा, कैसे इंतजाम देख रहे हैं मंडियों में आप? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और इस सिलसिले में आज से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 मंडियां कायम की जा रही हैं। पंजाब कैटल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी ने मुस्तकिल मंडी शाहपुर कांजरा के अलावा 5 आरजी मंडियां भी कायम कर दी हैं और इनमें सबसे बड़ी जो होगी वो LDA सिटी में 65 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल होगी। इसके बाद बागा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 50 एकड़, सगिया के मुकाम पर भी मंडी लगेगी 25 एकड़, डायमंड में 25 एकड़, इसके साथ साथ आरजी सेल पॉइंट बरकी रोड पर भी कायम किया जाएगा जो कि 20 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल होगा। 25 एकड़ पर मुश्तमिल शाहपुर कांजरा की मुस्तकिल मंडी भी इस दौरान फाल रहेगी। पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी ने तमाम मंडियों में फोकल पर्सन और इंचार्ज भी तैनात कर दिए गए हैं। PCM MDC की जानिब से आरजी सेल पॉइंट्स पर टेंट्स, बैतुल खला, लाइटिंग और साफ पानी भी फराहम किया जाएगा। इस दौरान शहरियों की रहनुमाई के लिए फ्लैक्सेस भी अवेजा होंगे। आरजी मवेशी मंडी में पैरा फोर्स और पंजाब पुलिस के जवान तैनात रहेंगे सिक्योरिटी के लिए। इसके साथ साथ महकमा सेहत, रेस्क्यू 1122, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट और दीगर मुतलका इदारे भी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। व्यापारियों और खरीदारियों को अगर इस दौरान किसी किस्म की शिकायत होगी तो उनके लिए हेल्पलाइन 1233 मुतारिफ करवाई गई है, जबकि इसके साथ साथ एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा जिस पर शिकायत भेजी जा सकती हैं वीडियो तस्वीर के साथ भी। ये मंडियां ईद के तीनों दिन तक मज़कूरा मुकामात पर फाल रहेंगी और शहरी यहाँ से जानवरों की खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। जी ठीक है ताहिर, हमारे साथ ही रहिए। तलहा भी हमारे साथ हैं। तलहा, आप इस वक्त किस मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पे इंतजाम कैसे हैं?
जी बिल्कुल, कान्हा एलडीए मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ के इंतज़ामात के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर ज़मीन के साथ टेंट और पानी के इंतज़ामात दिए गए हैं, बिजली की भी जो कि सहूलत दी जा रही है। अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर पहले ये एक खूबसूरत जानवर है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है। कीमतों के हवाले से बात की जाए तो बड़ा जो जानवर है, ये जो है इसकी कीमत, भालू इसका नाम रखा गया और इसकी हाइट जो है वो मुझसे भी ऊपर जा रही है और इसकी कीमत तकरीबन 17 लाख से 18 लाख रुपए मांगी जा रही है। 15 मन इसका वज़न है। अगर इस तरफ मैं दिखाऊं तो यहाँ पर एक जोड़ी खड़ी है, सफ़ेद, और उस तरफ थोड़ा सा अगर दिखाऊं तो वो ब्लैक कलर का भी खड़ा है। इंतज़ामात के हवाले से इंतज़ामिया से अगर जाने तो बताइएगा कि क्या क्या इंतज़ामात यहाँ पे व्यापारियों को दिए गए हैं, गाहक जो आते हैं उनको क्या क्या इंतज़ामात दिए जा रहे हैं? जो हमारे यहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं, शहरी आ रहे हैं, उनके लिए जो है वो हमने रेस्ट एरिया बनाया है, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है उनके पीने के लिए। और उसके अलावा जो हमारे व्यापारी हजरात आ रहे हैं दूर दराज शहरों से, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पर जगह दे रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम टेंट दे रहे हैं। उनके लिए खुलियाँ बनवाई गई हैं, लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया है, वॉशरूम का इंतज़ाम किया गया है। और इसके अलावा जो है हम सफाई के लिए LWMC वगैरह जो है वो हमारे साथ हैं, लाइट साथ काम कर रहे हैं। अगर मैं बताऊं तो कीमतों के हवाले से बात की जाए तो जो छोटा जानवर है यानी बकरे हैं, उसकी कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं और तकरीबन जो राजनपुरी बकरा है वो 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक का भी दस्तयाब है। और जो दूसरे बकरे हैं देसी नस्ल के, वो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के जो कि बेचे जा रहे हैं। बड़े जानवर की अगर बात की जाए तो कमज़ोर जानवर, जो छोटा जानवर है, वो 1.5 से 2 लाख रुपए में बछड़ा दस्तयाब है। मगर जो एवरेज में अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर जो बछड़ों की कीमत, बैल की कीमत, वो तकरीबन 4 लाख से लेके तकरीबन 10 लाख के दरमियान जो कि मांगी जा रही है। व्यापारियों की जानिब से यहाँ पर जो तादाद है जानवरों की वो बड़ी है, मगर जो गाहक हैं वो कहते हैं कि जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। कुर्बानी की जो ख्वाहिश रखते हैं वो कुर्बानी की ख्वाहिश पूरी होती नज़र नहीं उन्हें आती। शहरियों की जानिब से ये अपील की जा रही है कि जो व्यापारी हजरात हैं वो अपनी जो कीमतें हैं उनको थोड़ा कम करें और जो जानवर हैं उनको कम कीमत पर बेचा जाए ताकि वो भी जो कुर्बानी की जो सुन्नत है उसको पूरा कर सकें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तलहा थे, आगाह कर रहे थे, और साथ ही साथ ताहिर थे हमारे साथ, उन्होंने भी अपडेट किया। आपका भी बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं पंजाब हुकूमत का मरियम को बताएं प्रोग्राम की मद में 1 अरब रुपए तक शहरियों को कैश देने की मंजूरी दी गई है। प्रोग्राम की अहलियत, मेयार और मालियाती फंडिंग में नजरसानी की भी मंजूरी दे दी गई है। मरियम को बताएं प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे अली रामे जी, आगाह कीजिएगा। हुकूमत ने मरीम को बताए नाम से एक इंफॉर्मेशन जो है वो मांगी थी लोगों से। अगर वो 10,000 रुपये का कैश लेना चाहते हैं तो वो एक ऐप के ज़रिए या हेल्पलाइन के ज़रिए कॉल करके 10,000 रुपये हासिल कर सकते हैं। अब ये सिलसिला अभी भी जारी है और इसके लिए हुकूमत ने बाकायदा इसके बजट की नज़रसानी करते हुए इसकी मंजूरी दी है कि जब तक 1 अरब रुपए यूटिलाइज़ नहीं हो सकता तब तक ये प्रोग्राम जो है वो जारी रहेगा। अब हुकूमत ने शहरियों से अपील की है कि अगर वो मरीम नवाज़ से या हुकूमत पंजाब से 10,000 रुपये का कैश जो माली इमदाद के तौर पर लेना चाहते हैं तो वो मरीम को बताए ऐप के ज़रिए या उनकी हेल्पलाइन के ज़रिए अभी भी कॉल जो है वो करके या ऐप में इंदराज करके वो 10,000 रुपये का कैश जो है वो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया था कि अभी इस पर कोई ख़ास तौर पर एप्लीकेशन जो है वो वसूल नहीं हो रही और इसकी कोई हद मुकर्रर कर दी जाए। तो वज़ीर पंजाब ने 1 अरब रुपये तक की उसकी हद मुकर्रर की है कि ये उसकी बाउंड्री लाइन है। जब तक 1 अरब रुपये यूटिलाइज़ नहीं हो सकते तब तक मरीम को बताएं ऐप पर लोग माली इमदाद के लिए उनसे दरख्वास्त जो है वो कर सकते हैं। तो उसका आसान तरीका हुकूमत ने पहले ही बता दिया था कि मरीम को बताएं एक ऐप है, उसको डाउनलोड करें, अपना अकाउंट बनाएं, रजिस्टर्ड करें और उसके बाद 10,000 रुपये की माली इमदाद जो है वो हुकूमत से आप जायज़ कैश या दीगर जो रास्त IDs हैं उनके थ्रू आप वसूल जो है वो कर सकते हैं। तो लिहाजा 1 अरब रुपये जब तक यूटिलाइज़ नहीं होगा तब तक मरीम को बताएं ऐप पे 10,000 पंजाब के शहर। बहुत शुक्रिया अली रामे। ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी के लिए प्रोविंशियल ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड कमांड सेंटर बनेगा। कुर्बान लाइंस में कसीरुल मंजिला इमारत की मंजूरी भी दे दी गई है। मजीद बात करेंगे अली साही से। जी अली साही, क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को मज़ीद मौसर और बेहतर बनाने के लिए और इसकी मॉनिटरिंग बेहतर करने के लिए, इन्फोर्समेंट का सिस्टम मज़ीद बेहतर बनाने के लिए लाहौर समेत पंजाब भर की जो ट्रैफिक हादसात हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और इसकी सिस्टम में अपडेशन के लिए प्रोविंशियल ट्रैफिक मैनेजमेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है
उसकी हुकूमत की जानिब से मंजूरी दी गई है। इसमें क्या कुछ होगा, इसी हवाले से हम बात करेंगे DIG ट्रैफिक पंजाब वकास रंजीत से। CM पंजाब का एक विजन है कि पंजाब में तमाम सड़कों पे बैनुल-अक़वामी मयार की इन्फोर्समेंट के ज़रिए जो ट्रैफिक डिसिप्लिन है उसे बेहतर बनाया जाए और जानलेवा हादसात को कम से कम सतह पर लाया जाए। तो इसके लिए पिछले 6 माह से बड़ी एफ़र्ट चल रही है, जिसके मस्बत नताइज भी आ रहे हैं। इस चीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए और मुस्तकिल बुनियादों पे यकीनी बनाने के लिए कमांड एंड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसकी तरफ पेशकदमी की जा रही है। सो ये जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्रोविंशियल मॉनिटरिंग सेंटर है, ये एविडेंस बेस्ड इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की तमाम ज़रूरियात को पूरा करेगा। इसमें हमारे पास सेंट्रल डेटा रजिस्ट्री होगी, जिसके ऊपर हम बैंक करके या जिसके ऊपर इन्हिसार करके हम अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकेंगे, मुख्तलिफ अजला की कारकर्दगी का जायज़ा ले सकेंगे और उनको बर वक्त रहनुमाई फ़राहम कर सकेंगे। इसी तरह इसमें हमारा जो लाइसेंसिंग का निज़ाम है उसको जदीद खतूत पे उस्तवार करके प्रिंटिंग का जो सिलसिला है वो भी हम जारी रख सकेंगे। और इस तमाम एफ़र्ट का जो मकसद है वो एक है कि सड़कों के ऊपर सफ़र जो है वो महफूज तर हो और आसान तर हो और उसमें बैनुल-अक़वामी मयार की ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को यकीनी बनाया जा सके। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि आप ये एक बिल्डिंग भी इसमें बनेगी ट्रैफिक हेडक्वार्टर, वो कब तक कंप्लीट होगा और इस पे कितने अखराजात आएंगे? देखें, ये सारे का सारा जो मैंने आपसे शेयर किया, ये सारे का सारा ट्रैफिक हेडक्वार्टर की उसी बिल्डिंग में हाउस होगा और हमारा ये ख्याल है कि अगले 12 से 18 माह के दरमियान ये सारे का सारा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा और ऑपरेशनल हो जाए। जल्द यहाँ पे एक नई बिल्डिंग भी तैयार होगी और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जितने भी अखराज वो पंजाब पुलिस खुद बर्दाश्त करेगी, ना कि पंजाब हुकूमत से ये बहुत फंड्स शुक्रिया अली साहिब।